दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे महाभारत के 10 अनकहे और गुप्त तथ्यों के बारे में। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं महाभारत के 10 अनकहे और गुप्त तथ्य। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें धर्म, राजनीति, युद्ध और मानव मन की जटिलताओं का अद्भुत मिश्रण है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छुपे हुए कई गहरे और अनकहे तथ्य हैं, जो साधारण दृष्टि से छूट जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम महाभारत के उन गुप्त और अनकहे तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। प्रथम तथ्य, महाभारत का वास्तविक नाम। बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत का वास्तविक नाम जय संहिता था। इसे महर्षि वेदव्यास द्वारा जय नाम से लिखा गया था, जिसमें केवल 8800 श्लोक थे। बाद में इसे विस्तारित किया गया और 24,000 श्लोकों में भारत नाम से जाना गया, और अंततः 1 लाख श्लोकों के साथ इसे महाभारत नाम मिला। द्वितीय तथ्य, श्री कृष्ण और कर्ण का अज्ञात संबंध। श्री कृष्ण और कर्ण के बीच एक अनकहा संबंध था। जब श्री कृष्ण ने कर्ण को कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले कौरवों का साथ छोड़ने के लिए मनाने का प्रयास किया, तो उन्होंने कर्ण को उसके वास्तविक जन्म की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कर्ण कुंती का पुत्र और पांडवों का बड़ा भाई है। लेकिन ये बात युद्ध के बाद ही पांडवों और अन्य लोगों के सामने आई। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कर्ण के मन में एक गहरा संघर्ष उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने जीवन भर अपने दिल में छुपा कर रखा। तृतीय तथ्य, द्रौपदी का चीरहरण और उसका वास्तविक कारण। द्रौपदी के चीरहरण का कारण सिर्फ दुर्योधन और दुःशासन की बुरी प्रवृत्ति नहीं थी। इसके पीछे एक और गुप्त तथ्य छिपा हुआ था। कहा जाता है कि द्रौपदी के पूर्व जन्म में उन्होंने राजा धृष्टकेतु के दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग किया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें इस जन्म में ये दंड भुगतना पड़ा। ये घटना एक गहरे कर्म सिद्धांत का उदाहरण है, जिसे समझ पाना सामान्य मनुष्य के लिए कठिन है। चतुर्थ तथ्य, भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु का रहस्य। 58 दिनों तक बाणों की शैया पर क्यों पड़े रहे? महाभारत युद्ध के 10वें दिन तक भीष्म पितामह भीषण युद्ध करते रहे, और स्वयं उनके द्वारा अपनी मृत्यु का उपाय बताने के बाद अर्जुन ने उसी दिन उन पर बाणों की वर्षा कर दी, जिसके परिणामस्वरूप वे घायल होकर बाणों की शैया पर लेट गए। इस तरह 58 दिनों तक वे उस कष्टदायी शैया पर जीवित रहे। इच्छा मृत्यु का वरदान रहते हुए भी वे इतने दिनों तक ये कष्ट इसलिए भोगते रहे क्योंकि वे जानते थे कि सूर्य उत्तरायण के दिन मृत्यु को प्राप्त होने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा से सूर्य उत्तरायण के दिन प्राण त्याग दिए। पंचम तथ्य, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को अभिशाप। महाभारत के युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे रोकने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें शाप दिया। ये शाप था कि अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकना होगा, बिना किसी साथी के। कहा जाता है कि वह आज भी जीवित हैं और पीड़ा में भटक रहे हैं। इस तथ्य को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह महाभारत की रहस्यमय कहानियों में से एक है। षष्ठ तथ्य, गांधारी का शाप और कृष्ण का अंत। युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया कि उनकी यादव वंश की संपूर्णता नष्ट हो जाएगी, ठीक उसी प्रकार जैसे कुरु वंश नष्ट हुआ। गांधारी के इस शाप के कारण ही द्वारका में यादवों के बीच आपसी संघर्ष हुआ और उनका नाश हुआ। श्री कृष्ण ने स्वयं गांधारी के शाप को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह कृत्य धर्म का पालन था। सप्तम तथ्य, विदुर का ज्ञान और यमराज का अवतार। विदुर, जिन्हें महाभारत में धृतराष्ट्र के प्रमुख सलाहकार के रूप में जाना जाता है, वास्तव में यमराज के अवतार थे। यमराज ने एक ऋषि के शाप के कारण मानव रूप में जन्म लिया था। विदुर का ज्ञान और नीतियों पर उनकी गहरी पकड़ उन्हें महाभारत के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित पात्रों में से एक बनाती है। उन्होंने पांडवों को कई महत्वपूर्ण मौकों पर मार्गदर्शन दिया, लेकिन उनका ये दिव्य अवतार केवल कुछ ही लोगों को ज्ञात था। अष्टम तथ्य, कर्ण का कवच और कुंडल का रहस्य। कर्ण का जन्म दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जो उसे अजेय बनाते थे। ये कवच और कुंडल भगवान सूर्य के आशीर्वाद स्वरूप थे, और किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसे हानि नहीं पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन जब इंद्रदेव ने ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से उसका कवच और कुंडल दान में मांग लिया, तो कर्ण ने उसे सहर्ष दान दे दिया।
इंद्रदेव ने इसके बदले कर्ण को वासवी शक्ति नामक अस्त्र दिया, लेकिन ये जानना आवश्यक है कि कर्ण का ये त्याग ही उसके अंत का कारण बना। नवम तथ्य, शल्य का कुंठित हृदय। शल्य, जो माद्री के भाई और नकुल सहदेव के मामा थे, एक महान योद्धा थे। हालांकि महाभारत युद्ध के दौरान उन्हें कर्ण का सारथी बनने का प्रस्ताव मिला। शल्य को ये कार्य अनिच्छा से स्वीकार करना पड़ा और उन्होंने युद्ध के दौरान कर्ण को निरंतर हतोत्साहित किया। कहा जाता है कि शल्य के मन में पांडवों के प्रति गहरी सहानुभूति थी और इसलिए उन्होंने कर्ण का मनोबल तोड़ने के लिए ये रणनीति अपनाई। ये तथ्य महाभारत के गहरे मनोवैज्ञानिक पहलुओं में से एक है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दशम तथ्य, श्री कृष्ण की मृत्यु का गुप्त कारण। श्री कृष्ण, जो महाभारत के प्रमुख नायक हैं, उनकी मृत्यु भी एक गहरे रहस्य से जुड़ी हुई है। जब श्री कृष्ण जंगल में ध्यान में लीन थे, तो एक शिकारी ने गलती से उनके पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया। लेकिन ये केवल एक संयोग नहीं था। कहा जाता है कि यह घटना श्री कृष्ण के पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम थी। श्री कृष्ण का पूर्व जन्म में राम के रूप में एक कर्म था, जब उन्होंने बाली को छिपकर मारा था। उसी कर्म के फलस्वरूप श्री कृष्ण को इस प्रकार मृत्यु प्राप्त हुई। ये गुप्त तथ्य महाभारत और रामायण के बीच के गहरे संबंध को उजागर करता है। महाभारत की गाथा अनंत है और इसमें छिपे हुए अनकहे और गुप्त तथ्यों की यात्रा हमें अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण और गहन चिंतन के लिए प्रेरित करती है। हमने आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही तथ्यों को उजागर किया जो सामान्यतः लोगों की नजरों से ओझल रहते हैं। यह महाकाव्य हमें सिखाता है कि सत्य की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन ये हमेशा विजयी होती है। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।